जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कर्म क्या है और कर्म हम कैसे करते हैं, हमें कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ता है। जानेंगे कि हम बुरे कर्म करने से कौन सा फल मिलता है और अच्छे कर्म करने से कौन सा। क्या हमें इसी जन्म में इन कर्मों को भोगना पड़ता है या फिर अगले जन्म में। आज हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वही कारण कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग में होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कार्य के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाई जा सकती है। हम जानेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नित्य कर्म, जो हम नियमित रूप से करते हैं। नंबर 2 नैमित्य कर्म। नंबर 3 काम्य कर्म। नंबर 4 निष्काम्य कर्म। नंबर 5 संचित कर्म। नंबर 6 निश्चित कर्म। हम कर्म के बारे में सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही कर्म है। नहीं, जो हम सोच रहे हैं